दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। यूपी में नाम बदलने की पेशरफ्त के बीच योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। जी हां, वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में मीट और शराब की फरोख्त पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में तीर्थ स्थल इलाकों में मीट और शराब की फरोख्त पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाएगी। यहां पर यह बात काबिले जिक्र है कि अभी तक मंदिरों और मजहबी मकामात से 100 मीटर की दूरी पर शराब और मीट की दुकानें खोलने पर रोक है। वजीर आला के इस ऐलान के बाद मथुरा के अलावा दिगर तीर्थ स्थलों पर मीट और शराब की फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाएगी। वाज़ेह है कि यूपी में 7 तीर्थ स्थल हैं, जिनमें इलाहाबाद, बनारस, फैजाबाद, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन और बरसाना शामिल हैं। इस ऐलान के बाद के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसा करने से इस कारोबार से मुतासिर लोगों की बाज आबादकारी भी की जाएगी। इन्होंने कहा कि ऐसे लोग दूध फरोख्त कर सकते हैं। इस ऐलान के बाद कई तरह के अवामी रद्द-ए-अमल सामने आए हैं। इस फैसले पर क्या सोचती हैं अपोजिशन पार्टियां, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। साथ ही इस फैसले के पीछे सरकार का क्या है मकसद, जानेंगे प्रोग्राम दो रुख में। दो खास मेहमानों से, दो खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनका तारुफ करा दें। डॉक्टर एमएच खान साहब जो कि कौमी तर्जुमान हैं बीएसपी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं, लखनऊ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका इस्तकबाल। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, साक्षी सिंह दिवाकर साहिबा जो कि तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी की, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की। आपका भी इस्तकबाल करते हैं अपने खास प्रोग्राम दो रुख में। साक्षी जी, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी इस सवाल के साथ। जो फैसला योगी सरकार ने लिया है, इस फैसले को पर कई अवामी रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरे मथुरा में इस फैसले के निफाज को लेकर ये फैसला लिया गया, या फिर जहां पर सिर्फ तीर्थ स्थल है वो इलाके पर ही मीट और शराब पर पाबंदी लगाई जाएगी? देखिए, एक मथुरा हमारे लिए धार्मिक नगरी है और हिंदुओं के लिए एक आस्था का केंद्र है, और मुझे लगता है कि वहां पे लगभग हर गली में एक मंदिर है। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये पूरे मथुरा की बात कर रहे हैं हम, पूरे मथुरा परिसर में अब शराब या मांस नहीं की बिक्री पे रोक लगेगी। तो आपको नहीं लगता कि ये राइट टू लिव के लिए भी इजहार राय की आज़ादी, इजहार खाना जैसा पसंद का खाना हो वो खा सकते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं कारी ज़र्ब लगाने की एक कोशिश हो सकती है? क्योंकि लोगों में यही है, लेकिन हाँ। बस उस एरिया में वो नहीं बिकेगा, क्योंकि किसी की अभी तो आप कह रही थी कि पूरे मथुरा की हम बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या आप क्लैरिफाई करिए साक्षी साहिबा कि सिर्फ जहां पर तीर्थ स्थल है वहां के लिए ये फैसला लिया गया है, या फिर पूरे मथुरा में? यानी आप मथुरा में सरजमीन मथुरा पर आप कदम रखेंगे और ये फैसला लागू हो जाएगा? देखिए, अभी योगी जी ने बोला है, वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको बोला है इसके बारे में, एक अभी तैयारी चालू हो रही है। तो मुझे जहां तक लगता है वो पूरे मथुरा की ही बात की जाएगी, क्योंकि पूरा मथुरा ही कवर करेगा। पूरे मथुरा के साथ ही हिंदुओं की एक आस्था जुड़ी हुई है, वहां पे हर गली में मंदिर है, तो पूरे मथुरा में ही इसके शराब की और मांस की बिक्री पे रोक लगेगी। ठीक है, इस फैसले पर ऑपोजिशन पार्टियां क्या सोचती है ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है, इसीलिए एमएच खान साहब को हमने मदऊ किया है। एमएच खान साहब, ये ऐलान और ये फैसला आपकी नजर में कैसा है? नहीं, मेरी नजर में तो बात ही छोड़ दी, कुछ मतलब ही नहीं। ये तो संविधान के खिलाफ फैसला है ना। संविधान, हमारा आईन हमारा कहता है कि जो चाहे खाइए, जो चाहे पहनिए, जैसे चाहे रहिए, तो संविधान तो इजाजत देता है। आप संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। और अच्छा, आपको बंद करना है, पूरे उत्तर प्रदेश से बंद कर दीजिए, शराब के सारे ठेके बंद कर दीजिए, शराबबंदी लागू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में शराब नहीं बिकेगी, ठेका खत्म कर दीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश में मांस नहीं बिकेगा, ऐलान कर दीजिए। तो ये चुनाव आने के बाद जो है, ये राजनीतिक जो है, ये फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, और इसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। आप मथुरा में कहाँ आप देखिए, जब नवरात्र आता है ना, नवरात्र आने पे दुकानें बंद हो जाती हैं मीट की। ज्यादातर हिंदू भाई हमारे खाते हैं मीट, मुसलमान तो नहीं खा पाता है, और कोई कौम नहीं खा पाती है। लेकिन सवाल इस बात का है, आईन आपका क्या कहता है, आपका संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि जो चाहे खाओ, जो चाहे पहनो, जो धर्म अपनाना चाहिए अपनाओ। तो आप तो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर इस तरह के फैसले लेने हैं योगी सरकार को, तो पूरे यूपी के लिए लें। देखिए, सिर्फ चुनिंदा जगहों के लिए ही क्यों? कोई किसी को रोक नहीं लेता, लेकिन अगर उस परिसर में
बिकता है और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो अगर उसमें पाबंदी लग जाए तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को परेशानी नहीं। लेकिन साक्षी साहिबा, क्या ये नहीं लगता जैसे ऑपोजिशन पार्टियां और अवामी रद्दमल का जैसे मैंने जिक्र किया था, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इजहार राय की आजादी है, रहन सहन की आजादी आईन देता है, उस आईन से छेड़छाड़ करने की कहीं ना कहीं कोशिश है, जैसा कि अभी अमीज खान साहब आप कह रहे थे। देखिए हरिद्वार भी अच्छा, गुजरात में जो फैसला लिया गया, गुजरात में शराबबंदी को लेकर जो फैसला लिया गया, इधर आ जाए बिहार में भी शराब बैन है, तो इस तरह का फैसला तो यूपी में भी लिया जा सकता है। जी, लिया जा सकता है बिल्कुल, अगर लगेगा कि आप अगर जनता की मांग आएगी तो, और फिर हो सकता है योगी जी। तो क्या अभी जनता ने मांगा है ये मांग जनता ने की है? जनता की मांग है। वहां पे देखिए हमारी आस्था का केंद्र है मथुरा, तो अगर वहां पे अगर हमें ठेस पहुंचती है, अगर हम वहां जाते हैं, अगर दुकानें हमें दिखती हैं, अगर वहां मीट कट रहा होता है तो हमें भावनाओं को अगर हमें ठेस पहुंचती है, तो अगर उस चीज पर पाबंदी लग जाए तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पे आप कहीं पे खा नहीं सकते, आप मथुरा से बाहर से खा सकते हैं, बस मथुरा के परिसर के अंदर हम पाबंदी लगाई जा रही है। तो क्या हिंदू मीट नहीं खाते हैं आपका सीधे तौर पर ये कहना? जो देख रहे होंगे वो भी हंसेंगे। हिंदू भी खाते हैं, मुस्लिम भी खाते हैं, आज शराब भी ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू ही खाते हैं, बहुत मुस्लिम भाई भी पीते हैं, तो ये चीज आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि सिर्फ हिंदू करते हैं। आप कर रही मोहतरमा, लग रही है जी, नहीं आप कर रही, इसीलिए मैंने सवाल किया कि क्या सिर्फ मुस्लिम ही मीट खाते हैं? सबके लिए लग रही है, ऐसा नहीं है कि हिंदू भाई वहां बैठ के खा सकते हैं, सिर्फ मुस्लिम नहीं खा सकते, सबके लिए पाबंदी लगाई जा रही है। ठीक है, भावनाएं आहत हो रही हैं इसलिए ये पाबंदी लगाई जा रही है। अमीज खान साहब, कहां तक ये सही है? 4.5 साल तक कहां थे योगी आदित्यनाथ जी? नहीं जान रहे 4.5 साल में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था? आज 3 महीना 4 महीना बचा है चुनाव के, तो आपको भावनाएं आहत हो रही हैं? 3 महीने में आहत होने लगी भावनाएं? अरे ये कुछ नहीं, ये सगुफा है और ये चुनावी स्टंट है। ये लोगों के बीच में नफरत पैदा करने वाला बयान, और इस तरह की बैठ करके भाजपा की प्रवक्ता जो है वो कह रही है हिंदू भी खाता है, हिंदू भी खाता है, तो आप पाबंदी काहे लगा रही हो? किस बात की पाबंदी लगा रही भाई? हम तो कह रहे हैं पूरे मुल्क में लगा दीजिए, पूरे मुल्क में लगा दीजिए ना सब। देखिए अब देखिए, आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए पूरी बात, पूरी बात सुनिए ना, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। बोलिए आप। देखिए, आप कोरोना काल आया, कोरोना काल के बाद सबसे पहले कौन सी दुकानें खोली? शराब की दुकानें खोली गई, और मथुरा में भी खोली गई। बताइए, नहीं खोली गई मथुरा में? बनारस में खोली गई, अयोध्या में खोली गई, सब जगह शराब की दुकानें खोली गई। तब तो आहत नहीं हो रहा था आपका धर्म या आपका आस्था आहत नहीं हो रही थी। जब आपको पैसा लेना होता है तो आपको आहत नहीं होता है। अब जब आपको चुनाव आ गया, चुनाव में आप कैसे, आपने कुछ काम तो किया नहीं 5 साल तक, आपने कुछ किसानों के हित में काम किया, जनता के हित में काम किया, महंगाई चरम सीमा पहुंच गई। उसका जवाब जनता देगी, 2014 जनता देगी, लेकिन आप तो ये नाटक जो आप कर रहे हो ठीक नहीं है, जनता के हित में नहीं है। तो उसके बाद यही बात ये नाटक नहीं होना चाहिए। 6 महीने पहले ये फैसला लिया जाता तो आप बोल देते पंचायत चुनाव है, आप लिया जा रहा है तो आप बोल रहे विधानसभा चुनाव है। 2019 में लिया जाता आप 4.5 साल तक कहाँ थी भाई मैडम? 4.5 साल तक यहाँ पर। अरे भाई 4.5 साल तक कहाँ थी? ये अभी 3 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगा, 2-3 महीना बचा। ठीक है, क्या मतलब इसका? ठीक है साक्षी साहिबा, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टियां, खासकर बीएसपी का ये कहना है कि चुनावी स्टंट है ये भारतीय जनता पार्टी का। मेरा सवाल ये है कि अगर पाबंदी लगानी है तो सभी जगह पाबंदी शराब पर लगा दी जाए, मीट पर लगा दी जाए, सिर्फ आखिर क्यों नहीं इसको चुनाव से जोड़कर देखा जाए? क्या है आपका तीर्थ स्थल है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में वहां पर भी ये पाबंदी लगाई जाएगी। आपकी सरकार अभी से थोड़ी नहीं है ना, 4.5 पहले से, तभी से लगाना चाहिए था, तब भावनाएं आहत नहीं हो रही थी। देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं। तब जज्बात तब जज्बात नहीं, जज्बात को तब ठेस नहीं पहुंच रहा था सरकार। फैसला जब लिया जाता है तो उसे इलेक्शन से जोड़ के देखा जाता है, विपक्ष का काम है ये करना। नहीं तो 4.5 साल का वक्त क्यों दिया जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए भाई? साक्षी साहिबा, जब 6 महीने पहले ये फैसला लिया जाता तो आप बोल देते पंचायत चुनाव है, उससे पहले लिया जाता आप बोल देते लोकसभा का चुनाव है। चुनाव तो हर 6 महीने में होते रहते हैं, तो कभी भी फैसला नहीं लिया जाए, बस इस डर से बैठे रहे कि विपक्ष सोचेगा कि हम चुनावी स्टंट अपना रहे हैं। नहीं तो इस फैसले से क्या हासिल होगा? जब भी कोई सरकार फैसला लेती है तो कहीं ना कहीं इससे फायदा कि क्या लोगों को फायदा होगा? इससे क्या फायदा होगा? ये तो खान पान पर ही कहीं ना कहीं रोक है वहां पे। अब अगर और जिसकी आजादी जो है संविधान आईन देता है,
देखिए, तमाम आजादी का हिंदुस्तानियों को? ख्याल धुहिंदुस्तान से ज्यादा कहीं नहीं रखा जाता। सब लोग सुरक्षित माहौल में है, इसलिए जो चाहे मन में बोल देते हैं। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर, अगर किसी धर्म का अगर भावना को ठेस पहुंच रही है, तो अगर नहीं ही मीट खाएंगे उस परिसर में, तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा। हम शराब भी तो बंद कर रहे हैं, किसी पहलू पे आप लोग को भी तो खुशी हो रही होगी उस चीज में। तो इसमें दूसरी तरीके से ना देखा जाए, बस अगर एक पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई बैंड लग रहा है तो उसके स्वागत करना चाहिए। स्वागत करना चाहिए। इससे पहले का ही तो फैसला हम बता रहे थे कि 100 मीटर की दूरी पर न शराब बिक सकता है जहां पर मजहबी मकामात है, और ना ही मीट बिक सकता है। ये तो फैसला पहले से ही है। देखिए, तो अब क्या जरूरत आन पड़ी कि मुकम्मल तौर पर बैन किया जाए? अगर बैन ही किया जा रहा है तो जैसे दूसरे स्टेट्स में किया गया वैसे आप यूपी में भी कर दीजिए। आप शराब की बात कर रही हैं, जिस तरीके से बिहार में बैन किया गया वैसे उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया जाए। वही बात तो आपकी सरकार क्यों नहीं बैन कर पा रही? हो सकता है समय आने पे वो भी किया जाए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ। हो सकता है जहां जेडीयू ने फैसला लिया है बिहार में, हो सकता है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी लिया जाए। किसी चीज से तो शुरुआत होती है, अभी शुरुआत कहीं से भी होती है। ठीक है, आपका ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि शुरुआत कहीं से भी हो, शुरुआत होनी चाहिए। इसका जवाब मैं एमएच खान साहब आपसे लूंगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगी, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels. एमएच खान साहब और साक्षी सिंह दिवाकर साहिबा हमारे साथ बनी हुई हैं। एमएच खान साहब, कुछ देर पहले ब्रेक पर जाने से पहले साक्षी साहिबा ये कह रही थी कि शुरुआत कभी और कहीं से भी हो सकती है, लिहाजा शुरुआत अगर 4.5 साल के बाद हो रही है तो ये एक अच्छी शुरुआत मानी जानी चाहिए। ऑपोजिशन पार्टियों को भी समझ लेना चाहिए कि शुरुआत हो रही है तो अच्छी ही है, इस पर कोई सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। तो क्या ये बताएंगे कि गोरखनाथ मंदिर जो बना हुआ है उसके आसपास गोरखपुर में सब शराबबंदी कर दी जाएगी या मीट खाना बंद कर दिया जाएगा? गोरखनाथ तो बहुत बड़ा मंदिर है जिसके वो नाथ संप्रदाय के वो योगी है। अब देखिए, अब बात सुनिए ना, आप बात सुनिए, आप बात सुनिए, बोलिए, मैं सुन रही हूँ जी, बोलिए, सुनने की क्षमता रखिए। नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े यही योगी आदित्यनाथ जी हैं गुरु, तो गोरखपुर में बंद कर रहे हैं? बताइएगा। आप गोरखपुर में बंद करिए, आप बनारस में बंद करिए, आप मथुरा में बंद कर रही हैं, आप अयोध्या में बंद करिए, फैजाबाद में बंद करिए। नहीं, यहाँ पर एमएच खान साहब आपको मैं बता दूं, योगी सरकार ने कहा है कि जो जितने तीर्थ स्थल हैं यूपी में 7, मथुरा से इसकी शुरुआत होगी। आगे आने वाले दिनों में जितने 7 तीर्थ स्थलों पे ऐसे ही फैसले को लागू किया जाएगा। जब चुनाव नजदीक आ जाएगा तब और फैसले लिए जाएंगे, एक फैसले लिए जाएंगे। कभी बनारस का लिया जाएगा, कभी अयोध्या का लिया जाएगा। एक मरतबे में कोई फैसला नहीं हो सकता है। एकदम चुनावी स्टंट तो आरोप लगा दिया जाता है, चुनावी स्टंट है, कुछ नहीं है, ये रोक नहीं पाएंगे, ये रोक नहीं पाएंगे। ये कह रहे हैं कि बाहर से लाके कोई खा ले, बाहर से लाके खाने का मतलब है, बाहर से लाके खाने क्या मतलब है? मतलब मथुरा के बाहर से मीट खरीद के और मंदिर में आके बैठ के खाना खाएगा वो? ये क्या मजाक की बात हो रही है? ये आइन के खिलाफ सब काम हो रहा है। अरे भाई, जिसको जो खाना वो खाएगा, जिसको नहीं खाना नहीं खाएगा। आपके रोकने से कोई रुक रहा है क्या? आपके रोकने से नहीं रुक रहा है। मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि जब कोरोना काल में आपको खोलना पड़ा तो शराब की दुकानें खोली आपने, और मथुरा में भी खोली आपने, आपने बनारस में भी खोली, आपने पूरे उत्तर प्रदेश में खोली शराब की दुकान। क्यों खोली भाई? तब आपको नहीं याद आ रहा था? तब आपको कहना चाहिए कि नहीं, शराब की दुकान मथुरा में नहीं खुलेगी, बनारस में नहीं खुलेगी, गोरखपुर में नहीं खुलेगी, अयोध्या में नहीं खुलेगी, ये तो सिर्फ और जिलों में खुलेगी। तब तो आपको पैसा लेना था शराबियों से, तो खोल दिया। वही चीज बोल रही हूँ, अभी आरोप लगा रहे थे वही चीज कैसे बोल रही है? वो चित्र नहीं बोल रही है। वो शराब कारोबारी की नजदीकी सरकार है। अब जब उनपे भी बैन लगाया जा रहा है तब तो आपको स्वागत करना चाहिए ना। अब क्यों आपको परेशानी हो रही है? आपको परेशानी की वजह ही खत्म हो जाती है। अभी ये बताइए, आपने एक एक्सप्रेसवे बनाया, ये बताइए, महंगाई चरम सीमा पर है, ये बताइए। एमएच खान साहब, भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर सवाल आपसे ये है कि जब भी करते हैं आप सवाल खड़े करते हैं। एक वक्त था जब आप कह रहे थे कि शराब कारोबारियों की बड़ी करीबी है सरकार, अब जब शराब पर पाबंदी लगा रहे हैं तो क्यों परेशानी हो रही है? नहीं, हम तो नहीं कह रहे परेशानी हो रही है, हम तो ये कह रहे हैं कि जब कोरोना काल में सबसे पहले छूट देने का मामला आया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने शराब की दुकान खोलने का परमिशन दिया जी। क्यों दिया? मथुरा में क्यों दिया? मैं पूछ रहा हूं, मथुरा में क्यों दिया? मथुरा तो आस्था की जगह थी। अयोध्या में क्यों दिया? बनारस में क्यों दिया? वृंदावन में क्यों दिया? ये सब चीजें हैं। ये ठीक है, तो क्या टाइमिंग पर सवाल खड़े नहीं करने चाहिए साक्षी साहिबा?
आप ये कह रही हैं देखिए, जब कभी भी ऑपोजिशन पार्टी हर सवाल छह खड़े महीने कर में- रही थी और जब अब कर रही हैं तो क्या ऑपोजिशन पार्टी सवाल ना करें? देखिए, हर साल लगभग इलेक्शन कहीं ना कहीं होता है, कभी पंचायत चुनाव होता है, अरे कभी आप नगर उत्तर निगम प्रदेश का की होता बात है, कभी करिए ना। लोकसभा का होता है, तो आप ये सवाल उठाए ही जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कभी कोई फैसले ही नहीं लेगी। जिस समय लिया गया है फैसला एकदम सही समय पे लिया गया है, जब उन्हें लगा, वो बहुत अच्छे मौके पे लिया गया है, जन्माष्टमी के मौके पे उन्होंने ये फैसला लिया गया है और सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। जी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से जोड़कर इस फैसले को देखा जा रहा है। आखिर क्यों सरकार बार बार ऐसी चीजें करती है ताकि दूसरी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं एहसास कमतरी होता है? आखिर क्यों? नहीं, कहा किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके किया जा रहा है? क्या मुस्लिम हिंदू नहीं खाता मीट? क्या शराब सिर्फ हिंदू पीता है? थोड़े बहुत मुस्लिम भी पीते हैं। तो जहां दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें कहीं पे आप इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज को। तो क्या मकसद है, वही तो पूछ रही हूँ साक्षी साहिबा। नहीं, जिन लोगों मकसद की क्या समझ भावनाओं नहीं आ रहा है ना। और फिर योगी आदित्यनाथ साहब ये कह रहे हैं कि जो लोग, एक सेकेंड, जो लोग इस कारोबार से वाबस्ता हैं वो दूध फरोख्त करें, दूध बेचें। देखिए, मथुरा एक दूध के लिए जानी जाती थी, वहां पे दूध मक्खन का एक बिजनेस पहले से रहा है, तो इसलिए उन्होंने उसमें कहा कि उसको आप बढ़ावा दीजिए। तो वो तो एक उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो आप जो लोग का, अगर मान लीजिए किसी की जो, ठीक है, जिनका कारोबार पहले से ही शराब से जुड़ा हुआ या मीट से जुड़ा हुआ है, एमएच खान साहब, क्या वो अपने कारोबार को, जैसा कि सरकार कह रही है कि तर्क करेंगे, फिर उसके बाद उनकी बाज़ाबादकारी की जाएगी, उन्हें सपोर्ट किया जाएगा ताकि वो दिगर काम, और खासकर उन्होंने जोर दिया कि दूध बेचा जाए यानी फरोख्त किया जाए, आप दूध के कारोबार से जुड़ सकते हैं। क्या लगता है कि सरकारें अभी, ये नहीं लगता कि सरकारें तय करने लगी हैं कि कोई कौन सा कारोबार करेगा? देखिए, मैं तो देखिए यही कह रहा हूँ ना, साफ साफ बात कर रहा हूँ सना जी, कि देखिए वो जो शराब की दुकान बंद करने की बात कर रहे हैं, मीट की दुकान बंद करने की बात कर रहे हैं, सबका लाइसेंस इन्होंने दिया है जी। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लाइसेंस दिया है। ऑक्शन हुआ है, शराबियों का ठेका का ऑक्शन हुआ है, तो क्यों कराया इन्होंने? क्यों नहीं पहले सोचा? 4.5 साल पहले क्यों नहीं सोचा कि हाँ हम ऑक्शन नहीं करवाएंगे, हम इनको लाइसेंस नहीं देंगे? पहले तो ये देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि ये लाइसेंस रद्द करें, कि हाँ ये शराब के ठेकों का लाइसेंस रद्द किया जाता है, ये मीट की दुकानों का लाइसेंस रद्द किया जाता है, ये तो कहा नहीं। बीएसपी कह रही है कि सरकार दोहरा रवैया कर रही है। लाइसेंस एक तरफ आप देते हैं, फिर उसके बाद बड़े तबके को दिखाने के लिए कि हम ऐसा फैसला ले रहे हैं, लिहाजा वोट बैंक की पॉलिटिक्स इसमें कहीं ना कहीं पिना है। साक्षी सिंह साहिबा, लाइसेंस देने वाली सरकार ही है। दिया गया था, पूरे उत्तर प्रदेश में लाइसेंस दिया गया है, लेकिन अगर अब मथुरा की अगर सिर्फ मैं बात करूं, इस समय वहां पाबंदी लगाई गई है, तो वहां पे वो लाइसेंस अपने आप invalid हो जाएंगे। जब वहां अब लाइसेंस कैंसिल किया, खाली मुझे बातें हो रही है। हो जाएंगे, अभी हो जाएंगे, आप चिंता नहीं करिए, हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, अभी हो जाएंगे। अभी तो प्रशासन को वहां की बोला है कि आप तैयारी करके कर दिया कि खाली ये सब एक रोड मैप तैयार करने के लिए बोला है अभी प्रशासन को। बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। तो सबसे जरूरी यही काम है क्या? बेच सकते हैं ना आज तो, यूपी में सबसे जरूरी काम यही है क्या साक्षी साहिबा? सरकार के प्रेफरेंसेस में क्या यही तमाम चीजें हैं? लगातार विकास कार्य कर रही है, हर जगह कर रही है, हर जिले में कर रही है, और खासतौर से जो ये 7 तीर्थ स्थल है वहां पे तो लगातार ऐसे कार्य हुए कि जो 70 साल में नहीं हो पाए थे, आज 5 वर्ष में करके दिखाया है। ठीक है, 70 सालों में कौन से ऐसे काम नहीं हो पाए थे जो 5 सालों में दिखे हैं आपको, एमएच खान साहब? और आपसे भी मैं चाहूंगी कि आप गिनवाएं। ठीक है एमएच खान साहब। सना जी, एक भी एक्सप्रेस वे इन्होंने बनाया हो तो बता दें, एक भी हॉस्पिटल बनाया हो तो बता दें, डीजल पेट्रोल के दाम कहां जा रहे हैं वो बता दें। आप देखिए, आज खुद गैस के दाम बढ़ा दिए इन्होंने, बताइए महंगाई कहां पे जा रही है? किसान की कमर टूट गई, मध्य वर्ग का आदमी खाने को तरस रहा है, किसान जो ट्रैक्टर चलाता है उसका डीजल का दाम बढ़ रहा है। ये काम सब जो है ये जनता के हित के काम है, जनता के फायदे के काम है, इसको डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने एक सगुफाई छोड़ दिया है। जरा बताइए ना, पेट्रोल और डीजल के दाम पर 64 रुपये पर लीटर ये इसमें आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या फायदा होगा? क्या सरकार फायदा देख रही है? सुनिए, तमिलनाडु सरकार ने 3 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए, ये क्यों नहीं कम कर सकते हैं? ये भी कम कर दें, 5 रुपया कम कर दें, बड़ा प्रदेश है तो लोगों को भला हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। ये काम नहीं करेंगे, लाइसेंस रद्द नहीं करेंगे, लाइसेंस रद्द नहीं करेंगे और कहेंगे बंद कर हो जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा? सब कोर्ट चले जाएंगे, सारे लोग कोर्ट चले जाएंगे कि हमको लाइसेंस मिला हुआ, लाइसेंस निरस्त नहीं हुआ, हमारा कारोबार बंद किया जा रहा है। ये तमाशा है और कुछ नहीं है। ठीक है साक्षी साहिबा,
देखिए लाइसेंस देने वाली सरकार ही है। अब लोगों के जहन में ये भी सवाल आने लगा है, या फिर जैसे ही ये फैसला लिया गया तभी, क्योंकि आईन संविधान इसकी इजाजत देता है कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और कैसे रहेंगे। देखिए क्या खाया जाए, क्या पहना जाए, इस पे कोई नहीं रोक लगा सकता, लेकिन एक परिसर है वहां का, मथुरा का, वहां पे नहीं तो पहले से है ना, उसने लगाई है साक्षी साहिबा, पहले से है कि 100 मीटर की दूरी पर कोई दुकान इस तरह की नहीं खुलेंगी। एक मंदिर या 2 मंदिर के आसपास है वो, लेकिन जहां मंदिरों की बात होती है और मथुरा जैसे धार्मिक नगरी की बात होती है, अयोध्या जैसी धार्मिक नगरी की बात होती है, वहाँ हर दूसरा आधे तो मुकम्मल बैन लगा दिया जाए ना, मंदिर है तो वही लगा रहे हैं पूरे वहां पे मथुरा का पूरा एरिया भी हम कवर कर रहे हैं, तो इसमें परेशानी कहाँ आ रही है। जहाँ शराब पे हो रही है वहां एक तरफ मांस पे भी हो रही है, दोनों चीजों पे हो रही है। अगर वोट बैंक की राजनीति करनी होती तो हम क्यों शराब पे लगाते या क्यों मांस पे लगाते। ठीक है हिमेश खान साहब, किसी एक चीज पर पाबंदी लगाते अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी कर रही होती। देखिए ये यानी ये शराब को किसी और कम्युनिटी से जोड़कर देख रही, मीट को किसी और कम्युनिटी से जोड़कर देख रही। नहीं मैं नहीं जोड़ के देख रही, मैं ये बता रही हूँ, अगर आप चाह रही हैं, आप बार बार बता रहे हैं, ये बार बार बता रहे हैं कि शराब के ऊपर रोक लगाइए, पूरे उत्तर प्रदेश में लगाए, तब मैं बता रही हूँ शराब और मीट दोनों की बात हो रही है। जब आप किसी एक जगह लगा रहे तो पूरा लगा दीजिए मुकम्मल तौर पर। भाई मैं कह रहा हूँ, अगर आपको शराब पर बैन लगाना है तो पूरे उत्तर प्रदेश में लगा दीजिए, मीट पे बैन लगाना है पूरे उत्तर प्रदेश में लगा दीजिए। यहाँ कोई नहीं गोश्त काटेगा। जितने फैक्ट्रियां लगी हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, उसको फैक्ट्री को बंद कर दीजिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा। ठीक है साक्षी साहिबा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं मीट को, उनको लेकर पार्टी क्या कुछ प्लान कर रही है या फिर नहीं, उन्हें उन्हें छोड़ दिया गया? आरोप लगा रहे हैं और अगर वो सच है तो हमें परेशानी होनी चाहिए, आपको क्यों हो रही है? ठीक है, ऐसा ही है, अगर हमें सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है तो हमें परेशानी होनी चाहिए। अगर हमें परेशानी नहीं है, हम इस कदम का की प्रशंसा कर रहे हैं, तो आप इनका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर, जैसा कि इन्हें जानकारी नहीं साक्षी साहिबा को, अगर वो गोश्त को एक्सपोर्ट करते होंगे, मीट को एक्सपोर्ट करते होंगे तो उन पर भी तलवार गिरेगी, ऐसा ही कुछ साक्षी साहिबा का कहना है। विपक्ष की कोई बात नहीं है, हाँ सब पे पाबंदी लगेगी अगर मथुरा में आप दोनों चीजों का। ठीक है, तो ऑपोजिशन पार्टियां लगातार सवाल खड़े कर रही है, तो मुकम्मल बैन आखिर क्यों नहीं? वक्त की कमी, आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आदाब।